हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म जो है उसको कैसे फिल करना है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जो भी इंस्ट्रक्शन है जीटीयू के द्वारा दी गई है वो देखने वाले हैं। एंड उसके बाद हम जो जीटीयू ने पेपर स्टाइल जो दिया है वो पेपर स्टाइल के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है कि जो स्टूडेंट्स ने कॉलेज में एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है और उसकी फ़ीस भी भर दी है तो उनको ये डिजिटल तरीके से एग्ज़ाम फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म कॉलेज में नहीं भरा, सिर्फ उनको ही ये डिजिटल तरीके से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। ठीक है। और जो सेकंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है वो कॉलेज के लिए है कि जो भी इंस्टीट्यूट ने इस तरह से फॉर्म फिलअप किए हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, वो उनको सबमिट करवाना है यूनिवर्सिटी में। और जिन लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म जो अभी गन करने बाकी है उनको भी गन करना है एज पर गिवन शेड्यूल टेबल ए। तो टेबल ए में आप यहाँ पे देख सकते हो, जो टेबल ए है वहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरेशन फॉर पेमेंट एंड सबमिशन ऑफ चलन बाय इंस्टीट्यूट, यानी कि 6/6 मतलब कि 6 जून तक इंस्टीट्यूट को वो जो फॉर्म है उसको गन भी करना है और यूनिवर्सिटी को सबमिट भी करना है। तो ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट के लिए है। थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई स्टूडेंट कंटामिनेंट जोन में रहता है, ठीक है, या तो उसको कोरोना है, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम बाद में कंडक्ट की जाएगी, लेकिन उनको जो एग्ज़ाम फॉर्म जो फिलअप करना है वो अभी इस डिजिटल तरीके से ही एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। अगर वो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं करेगा तो उसको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। और उनको जो ये एग्ज़ाम फॉर्म है, ये जो डेट दी हुई है जीटीयू ने, उस डेट के दौरान ही भरना है और उसके बाद वो अलाउ नहीं करेगा। और ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कंटामिनेट जोन में रहते हैं या कोरोना है, तो उनको एक एप्लीकेशन अपने इंस्टीट्यूट में डालनी है। ठीक है, वो मेल करनी है अपने इंस्टीट्यूट में और इंस्टीट्यूट जो है वो रिकमेंड करेगा यूनिवर्सिटी को, ठीक है, आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन एट देयर एंड। ओके, सो ये 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन फॉर द इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट के लिए इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स, और भी थोड़ी इंस्ट्रक्शन दी गई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म एंड पेमेंट स्टूडेंट्स हैज़ टू लॉग इन, स्टूडेंट्स को अपना जो स्टूडेंट पोर्टल है उसमें लॉग इन करना है और वहाँ पे जाके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये रहा स्टूडेंट पोर्टल, यहाँ से हम लॉग इन करते हैं www.student.gtu.ac.in। उसके बाद जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है, जो गाइडलाइन मैं आपको बताने वाला हूँ वो पीडीएफ फॉर्म में है। ठीक है, वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है। और थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है, स्टूडेंट्स हैज़ टू स्ट्रिक्टली फॉलो द एग्जाम फॉर्म शेड्यूल, उनको एग्जाम फॉर्म शेड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम फॉर्म शेड्यूल है वो, ये जो आप ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करोगे वो 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 12 तारीख तक आपको फिल करना है। ठीक है, 12 जून तक आपको एग्जाम फॉर्म जो है वो फिलअप करना रहेगा। ठीक है, ये टेबल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं फॉर एनी क्वेरी, अगर स्टूडेंट्स को कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग एग्जाम फॉर्म फिलिंग, रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, कुछ भी, तो उसको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पहले इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 4th इंस्ट्रक्शन दी हुई है। 5th इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर स्टूडेंट ऐसा उनको दिखता है कि उसका नाम में कोई प्रॉब्लम है, एनरोलमेंट नंबर में कोई प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम और कुछ भी डिटेल में उनको प्रॉब्लम लगता है, ठीक है, जब भी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान, तो वो अपने इंस्टीट्यूट में तुरंत कांटेक्ट करे। ठीक है, ये 5th इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद 6th इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर स्टूडेंट्स पे करता है, पेमेंट करता है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए, और अगर गलती से 2 बार पेमेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसको एक बार जो रिफंड लेना पड़ेगा। और अगर वो एक बार रिफंड नहीं आता तो उसको 7 दिन में वहाँ पे मेल करना पड़ेगा epay_query@gtu.edu.in में उनको मेल करना पड़ेगा रिक्वेस्ट कि भाई मेरा ये रिफंड नहीं आया है, अगर 2 बार कट होता है तो। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि जिन स्टूडेंट्स को अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देनी है, ठीक है, मैं पर्टिकुलर उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देनी है, कॉलेज पे नहीं देनी, उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको जो है स्टूडेंट पोर्टल में जाके अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और
ये एक बहुत ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ओनली इफ़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट आर डिफरेंट। अगर आपका जो कॉलेज है और आप जहाँ पे रहते हो वो सेम डिस्ट्रिक्ट में आता है तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका रेसिडेंट और आपकी कॉलेज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है तभी आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपना जो आप रहते हो वो डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देनी है तो आपको स्टूडेंट पोर्टल में जाना है और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 7वीं इंस्ट्रक्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेबल ए की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कोर्स दिया है बीई आर्किटेक्ट प्लान पीटीडीसी, देन सेमिस्टर यहाँ पे दिए हैं और एग्जाम फॉर्म टाइप जो है वो है रेगुलर, रेमेडियल एंड स्पेशल टर्म एक्सटेंशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकती है, रेमेडियल जो है वो सेमिस्टर 8 वालों के लिए, ठीक है। आगे जो 2nd, 4th, 6th सेम वालों के लिए ये रेमेडियल एग्जाम नहीं है। जो लोग लास्ट ईयर में है, 8वें सेमेस्टर में है डिग्री के, उनके लिए ही ये रेमेडियल एग्जाम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये इंस्टीट्यूट के लिए है कि जो स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूट में फॉर्म भरा है, ठीक है, और उनको गन करना है, उनको जो चलन सबमिट करना है, उसकी जो लास्ट डेट है वो 6 तारीख है, 6 जून 2020। उसके बाद यहाँ पे जो टेबल बी दिया है वो यहाँ पे कोर्स, सेमिस्टर, एग्जाम फॉर्म टाइप जैसे कि मैंने आपको बताया, देन ड्यूरेशन फॉर रिजेक्शन बाय इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर आप डिटेन हो या कोई और वजह से रिजेक्टेड हो तो वो इंस्टीट्यूट को ये तारीख से पहले इन्फॉर्म कर देना है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के लिए है, जो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, उसकी जो डेट है वो है 8 जून से 12 जून तक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को 8 जून से 12 जून के बीच में आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना है, ओके। अब समझते हैं कि डिटेल में प्रोसीजर क्या है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एग्जाम फॉर्म फिलिंग। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको GTU पोर्टल में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप GTU पोर्टल में ये लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा, कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप साइन इन करते हो तो आप इस तरह से आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे होम में आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि ये सब इन्फॉर्मेशन सही हो। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे माय रिजल्ट, ग्रेड हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, तो जैसे ही आप यहाँ पे एग्जाम फॉर्म में जाते हो तो आपको यहाँ पे एग्जाम फॉर्म में गए तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेंडिंग लिखा है, ठीक है, अगर आपने कॉलेज में एग्जाम फॉर्म भरे हैं, अगर कॉलेज में उन्होंने गन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे पेंडिंग दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे रिजेक्टेड दिखाई दे रहा है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिजेक्टेड दिखाई दे रहा है तो आपको कॉलेज में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे रिजेक्टेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे तीसरा जो है, अगर यहाँ पे अप्रूव्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको 8 तारीख में जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो आपको यहाँ पे अप्रूव दिखाई देगा और तब आपको यहाँ पे डिटेल में क्लिक करना है, एक्शन में क्लिक करना है, ठीक है, एक्शन। और यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे राउंड बताया है, डिटेल में आप क्लिक करोगे तो आप जब डिटेल में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। और जैसे ही आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देता है सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट कोड, तो आपको यहाँ पे पे फीस करना है। तो जैसे ही आप पे फीस करोगे तो आपको यहाँ पे जो अमाउंट और वो सब दिखाई देगा और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप पे फीस करोगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा पे नाउ। तो उससे पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि ये सब इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। उसके बाद जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड की जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो डालनी पड़ेगी। डेबिट कार्ड का नंबर है, CVV है एंड एक्सपायरी डेट है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम है, ये डिटेल डालोगे और पे नाउ करोगे तो आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और आप बैक टू एप्लीकेशन यानी कि यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी वापस से एप्लीकेशन में बैक हो सकते हो, ठीक है। और जब आप यहाँ पे बैक टू एप्लीकेशन करोगे तो आपको यहाँ पे जो फीस आपने पेड की है वो दिखाई देंगी और यहाँ से डिटेल में जाके आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। इस तरह से आपका एग्ज़ाम फॉर्म आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पूरी जो प्रोसेस है एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग की, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नोट्स दी हुई है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पेंडिंग लिखा है, ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट एंड डेट
तक पेंडिंग लिखा होगा तो इट्स ओके, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट एंड डेट भी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद भी अगर पेंडिंग लिखा हुआ है तो आप फ़ौरन से इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। और रिजेक्टेड जो है, अगर आपका रिजेक्टेड लिखा हुआ आता है तो फिर आप अपने इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर अप्रूव्ड है, ठीक है, अप्रूव आ जाता है तो फिर अपना जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर सकते हो, मतलब कि फीस जो है वो पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिजेक्टेड आता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, जैसे कि आपका जो अभी डिटेंशन जो नया क्राइटेरिया आया है उसके हिसाब से क्या है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ होगा तो आप इंस्टीट्यूट से बात कर सकते हो। और अगर आपने फ़ीस पेमेंट कर दी है तो उसकी जो रिसिप्ट है वो आपको अपने पास रखनी है एज अ रेफरेंस, ओके। और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसा आपका हॉल टिकट आता था जो कॉलेज में ही आएगा और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कॉलेज से ही कलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली नोट्स यहाँ पे दी गई है, ओके। तो फ्रेंड्स, अब एग्ज़ाम पेपर स्टाइल की बात करें तो उसमें यहाँ पे 2 टाइप्स दिए हुए हैं, एक तो न्यू सिलेबस और दूसरा यहाँ पे लिखा हैगा ओल्ड सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जामिनेशन लिखा हुआ है तो ये ओल्ड सिलेबस है, और यहाँ पे न्यू सिलेबस में यहाँ पे लिखा होगा न्यू सिलेबस, ठीक है। अब न्यू सिलेबस में भी 2 टाइप्स हैं, एक जो है 3 घंटे का पेपर रहता है। अगर कोई पेपर है जैसे कि मशीन डिज़ाइन है 7 सेम मैकेनिकल में तो वो 3 आवर्स का है, ठीक है। तो उसमें जो मार्क्स रहेगा वो इस तरह से रहेगा 47 मार्क्स, ठीक है। और अगर 2.5 घंटे का पेपर है एज पर न्यू सिलेबस का मतलब कि आगे 2 से स्टार्ट होता है, और अगर ओल्ड सिलेबस है जो पहले सिलेबस था तो उसमें आगे 1 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। और अभी और न्यू सिलेबस है लेकिन वो अभी 8 सेम में नहीं है, जो अभी 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो अभी 8 सेम में यूज़ नहीं है। तो 8 सेम में अभी जो न्यू सिलेबस है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसका जो सब्जेक्ट कोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर 2.5 आवर्स का पेपर है, ठीक है, उसको 2 आवर्स में कंप्लीट किया है तो उसके जो मार्क्स रहेंगे वो 56 मार्क्स रहेंगे। तो बेसिकली 3 आवर्स के 47 एंड 2.5 आवर्स के जो पेपर है वो 56 मार्क्स। अब यहाँ पे देखते हैं जो 3 घंटे के जो पेपर थे उसमें पहले 1 से 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन कंपलसरी लिखने को होंगे, यानी कि क्वेश्चन 1 से यहाँ पे क्वेश्चन 6 है उसमें से 3 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे कंपलसरी। और लास्ट जो है क्वेश्चन 7 उसमें ए जो है वो 5 एंड और में दूसरा एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 7 जो है वो कंपलसरी हो जाएगा और उसमें भी आपको और में मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 उसमें से 3 आपको अटेंड करने हैं और क्वेश्चन 7 जो है 5 मार्क्स का वो कंपलसरी है। तो ये जो फर्स्ट पैटर्न है, उसके बाद यहाँ पे 56 यानी कि जो 2.5 घंटे का पेपर है वो 56 मार्क्स का रहेगा और उसमें जो पेपर स्टाइल है वो 3, 4, 7 इस तरह से है, ठीक है, ABC वो एंड तक इस तरह से है। टोटल क्वेश्चन 8 तक रहेंगे और 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। तो यानी 14 × 4 यानी 56 मार्क्स आपके हो गए। तो ठीक है, ये न्यू सिलेबस के लिए है। अब ओल्ड सिलेबस की बात करते हैं तो उसमें भी 3 घंटे का जो पेपर है वो 47 मार्क्स का रहेगा और उसमें क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 में से 3 क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे और क्वेश्चन 7 जो है वो कंपलसरी रहेगा, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे 3, 4, 7 जो था उसकी जगह डायरेक्ट 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट जो है क्वेश्चन 7 वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। तो ये ओल्ड सिलेबस जो 1 से स्टार्ट होता है सब्जेक्ट कोड उसके बारे में। और यहाँ पे जो 2.5 घंटे का ओल्ड सिलेबस है, 2.5 घंटे का पेपर है और ओल्ड सिलेबस है वो 56 मार्क्स का पेपर रहेगा और यहाँ पे 7 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 8 में से आपको अगेन 4 क्वेश्चन जो है वो अटेंड करने रहेंगे। तो इस तरह से बेसिक ये जो पेपर स्टाइल है वो कुछ इस तरह से रहेगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।